उन्होंने सनातन धर्म के लिए जो गालियां देना शुरू किया वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और गाली पे गाली देते जा रहे हैं। अभी तक गाली इनकी बंद नहीं हुई है। अभी देखा होगा आपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आए, उन्होंने आके कितने प्राउड से बोला कि हाँ मैं सनातनी हूँ। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है और यदि मोदी सरकार की बात की जाए तो इन्होंने भी कोई इतना अच्छा खास काम नहीं किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर किसको बदल कर लाएंगे जो पेट्रोल सस्ता करेगा? कोई मॉडल है? सनातनी होकर एक हो सकते हो ना, क्यों बटना है जात में? उसको उनकी औकात दिखाओ। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रवि हिंदू। रवि हिंदू। अच्छा, हिंदू क्यों रखा पहले तो मुझे ये बता दिए, नाम के आगे हिंदू क्यों लगाया आपने? देखिए मैंने इसलिए नाम के आगे हिंदू लगा लिया क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, इसमें बहुत जातियां बट गई है और जातियों में बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ते चली जा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक मुहिम चलाऊं, जो मेरा धर्म है अपने धर्म को ही अपने नाम के आगे सरनेम की जगह यूज करूं। तो इसलिए मैं चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए 2024 का क्या समीकरण बनने वाला है? जिस तरह से राहुल गांधी एक तरफ अपने आप को दमखम दिखा रहे हैं, अपनी दमखम दिखा रहे हैं, उनके साथ में 26 पार्टियां मिली हुई हैं। एक तरफ मोदी जी हैं जो पिछले अपने 10 साल के काम गिना रहे हैं, उनके साथ में 39 पार्टियां मिली हुई हैं। तो क्या लग रहा है 2024 का जो चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव 2024 का है, वो किसके पलड़े में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए वैसे आप बात कर रहे हो 2024 की, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा कहना है, मेरे को लगता है कि 2024 में जो कार्य किया है मोदी जी ने, वो लगता है मुझे कि एनडीए की जीत होगी इसमें। एनडीए जो पार्टी है, 38 दल है एनडीए के साथ, उससे उसका कोई मायने में नहीं रखता। लेकिन जो मोदी जी के काम है उसकी वजह से जनता मोदी जी को तीसरी बार चुन के भेजेगी। और जो ये एनडीए गठबंधन है इनका घमंडिया, इनका जो मकसद है वो अब हमें पता चल गया कि ये चाहते क्या है, इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा ये है कि भारत में इस समय सनातन धर्म में एकता आ चुकी है, सनातन धर्म बहुत मजबूत हो रहा है और सनातन के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। जब इनकी बैठक, अभी लास्ट बैठक मुंबई में हुई थी, तो इन्होंने जब मुंबई से बैठक ख़त्म की तो उसके बाद इन्होंने सनातन धर्म के लिए जो गालियां देना शुरू किया वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और गाली पे गाली देते जा रहे हैं। अभी तक गाली इनकी बंद नहीं हुई है और ना ही इस पे किसी बड़े नेता ने घमंडिया गठबंधन के आके कोई सफाई दी है। तो मेरे को ये लगता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लड़के उदयनिधि जो स्टालिन है, वो भी बोलते हैं कि सनातन एक बीमारी है, कोरोना से ज़्यादा बड़ी बीमारी है, इसका विरोध नहीं, इसको खत्म करना चाहिए। तो अब विरोध तो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि वो सनातन के प्रति कितना विरोध जता रहे हैं। तो इसका कैसे आप जवाब कैसे देने वाले हैं? देखिए मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, एमके स्टालिन के लड़के उदयनिधि स्टालिन को, कि भाई आप देखिए हमारे तमिलनाडु के रहने वाले हो आप। तमिलनाडु जो सबसे बहुत प्राचीन शहर है, बहुत प्राचीन जगह है, वहाँ पे बहुत पुराने हमारे सनातनियों का मंदिर है और आज से नहीं, ना जाने कितने सालों से वो मंदिर 44,000 मंदिरें हैं और जो कि चोल वंश के राजाओं ने बनाया था। तो वो मंदिरों का अगर इनके अंदर हिम्मत है, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत करो एक बार अपने तमिलनाडु से। इनके पास तो है नहीं हिम्मत। और अभी देखा होगा आपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आए, उन्होंने आके कितने प्राउड से बोला कि हाँ मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, और जाकर अक्षरधाम मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। तो सोचिए विदेश से आके लोग आकर सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, सनातन धर्म को मान रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि पूरे दुनिया को एक साथ ले चलने की बात करता है। और किसी धर्म में बता दो जो ऐसी बात करता हो। आपसे सवाल लेते हैं, बने रहिएगा। भाई साहब क्या नाम हुआ अपना? पवन नाम है जी। हाँ जी, पवन जी क्या लग रहा है जिस तरह से एनडीए एक तरफ 39 पार्टियों का सहारा लेके चुनाव लड़ने की तैयारी में है 2024 का, एक तरफ 26 पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन के नाम से अपना गठबंधन का नाम रखा है, तो किसका पलड़ा भारी है? कौन इस बार चुनाव जीतने वाला है? देखिए जी, चुनाव में जो अगर हम देखें आम आदमी के जो मुद्दे हैं, जो पार्टी उनको लेके चलेगी, जो मेन है रोजगार है, रोटी कपड़ा और मकान, मूलभूत आवश्यकताएं, जो इनको पूरा करेगा तो उसी को वोट देना चाहिए। मैं तो यही गुजारिश करूँगा। धार्मिक मुद्दे हैं जो वो बाद में होने चाहिए जी। हाँ। अच्छा, 10 साल के जैसे कामकाज देखे जाए, मोदी जी के 2014 में सरकार में आए थे, 2024 आने वाला है, 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर इस बार जीत हासिल करते हैं। अगर नहीं हासिल करते हैं तो वहीं कांग्रेस आएगी, गठबंधन आएगा सत्ता में। तो क्या लगता है 10 साल का काम कैसे देखते हैं आप मोदी जी के? 10 साल में मुझे तो जिधर हतल पे कोई इतना अच्छा काम दिखाई नहीं दे रहा है। आप फिर कहेंगे कि ये चमचा है, मैं ऐसी बात नहीं है जी। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से। तो वहाँ पर देखो रोजगार, हमारे खट्टर की सरकार है बीजेपी की ही,
तो कोई ना तो कोई रोज़गार आप देखेंगे हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। और यदि मोदी सरकार की बात की जाए तो इन्होंने भी कोई इतना अच्छा खास काम नहीं किया है। हाँ जी, मोदी सरकार ने कोई खास काम नहीं किया है जी। किससे उम्मीद किससे देखते हैं आप? उम्मीद कोई भी पार्टी हो जी, जो हमारे जो आम आदमी के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, महंगाई को कम करे, रोजगार दे, किसानों के जो है उनकी फसलों का भाव उचित मिले, जो पार्टी लेके आएगी तो वही आनी चाहिए जी सत्ता में। जैसे मोदी जी कहते हैं हम तो सबका साथ कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। जहाँ मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद खेती भी करता हूँ, नौकरी भी करूँ जी, तो कोई फसलों का जो भाव है वो लागत के अनुरूप नहीं मिल नहीं पा रहा है जी किसानों को। और देख लीजिए आप, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वो ख़त्म कर दी जा रही हैं, डिपार्टमेंट है उनको बंद किया जा रहा है। तो जिस तरह से गठबंधन ये बना हुआ है, गठबंधन से क्या उम्मीद समझ में आती है आपको? गठबंधन का तो अब मौका जिसको मिलेगा तो मेरे हिसाब से तो तब पता चलेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो जो अपने ये चीज़ अब वायदा करेंगे भाई हम ये आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो असली मुद्दे हैं उनको पूरा करेंगे तो उनको मौका मिलना चाहिए सर। भैया क्या नाम हुआ अपना? पीयूष कुमार चौबे। कहाँ से आप? मैं झारखंड से हूँ। क्या लग रहा है 2024 का क्या माहौल बनने वाला है इस बार? जो गठबंधन जीतेगा। गठबंधन क्यों, मतलब गठबंधन से क्या उम्मीदें आपने लगा रखी हैं? 10 सालों में कुछ काम हुआ नहीं है। जिस चीज़ के रेट 20 रुपये 40 रुपये था उसका रेट है 100 रुपये। अभी टमाटर का भाव क्या था? आप ही बताइए क्या भाव था टमाटर का? 200 पार जो कर गया था। आदमी क्या खाएगा? पेट्रोल डीजल का भाव देखिए। आदमी का मजबूरी हो गया है कि आदमी वाहन लेके चलना है तो उसको भरवाना है। लेकिन अब लोग क्या जो बोलते हैं कि तो फिर गाड़ी चलाना क्यों नहीं छोड़ दे रहे हो? तो गाड़ी चलाना तो आदमी छोड़ सकता है नहीं। भले ही आदमी कम खाएगा लेकिन वो तो जाएगा ही जो गाड़ी से। नॉर्मल सी बात है। मेरा एक इनका जवाब है, इन्होंने कहा टमाटर का रेट महंगा हो गया था। भाई इस समय टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, जितना खाना हो जाके खा ले। टमाटर एक फसल है, वो बरसात का मौसम जब आता है तो टमाटर ऊपर नीचे होता रहता है। और जहाँ तक इन्होंने पेट्रोल की बात की तो मेरा जवाब है, पेट्रोल का रेट 109 रुपये था, आज पेट्रोल का रेट 93 रुपीज़ 92 रुपीज़ दिल्ली में है। तो जब महंगाई बढ़ती है ना तो मोदी जी उसको बात सुनते हैं, बात लोगों की, और उसको कंट्रोल कर देते कम। गैस सिलेंडर के दाम लोग कहते थे, छाती पीटते थे, बढ़ गई है, सस्ती हो गई, 900 रुपये में बिक रहा है। और इन लोगों से पूछो, जब जो इनकी ज़मीन की कीमतें हैं वो बढ़ गई, वो 1 लाख रुपए थी, आज वो 10 लाख में चली गई ज़मीन। उससे इनको मतलब नहीं है, वो तो बस हो गया। इनका मेन एजेंडा है मोदी को हटाने का एजेंडा नहीं है, सनातन विरोध करना इनका एजेंडा है, जो घमंडिया गठबंधन है। हाँ जी, हाँ भैया। मैंने कहा पेट्रोल 96 रुपये लीटर है, महंगा हो गया। ठीक है, 72-76 रुपये छोड़ कर गई थी कौन? कांग्रेस छोड़ कर गई थी 2014 में। 10 साल होने वाले हैं और उसमें लगभग कोई 37% की ग्रोथ हुई है। एक मिनट सुन सब समझना। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर किसको बदल कर लाएंगे जो पेट्रोल सस्ता करेगा? कोई मॉडल है? गठबंधन की यही गठबंधन अभी 112 रुपये लीटर राजस्थान में पेट्रोल बेच रहा है। एक बात सुनो, मॉडल दिखाना है पूरा दिखाओ। गुजरात मॉडल है, वो था। अगर आपके पास पूरे गठबंधन के पास चैलेंज के साथ पूछता हूँ कौन सा मॉडल है इनके पास? छत्तीसगढ़ इनकी सरकार का कोई मॉडल है? करप्शन। टीएमसी है इनके पास, करप्शन। अभिषेक बैनर्जी, पार्थ चैटर्जी, कई ऐसे लोग। राजस्थान में जाओ, क्या वहाँ पे बेटियों के साथ हालात बन रहे हैं। ये कह रहे हैं मणिपुर, पूरा देश था मणिपुर के साथ। भाजपा को ऐसे गरेबान पकड़कर भाजपा के समर्थकों ने झंझोर दिया उनको, मोदी को आना पड़ा वहाँ पे, आया। मगर मैं कहता हूँ एक बयान बताओ राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वहाँ बच्ची 6 महीने बच्ची को घर में जाकर जला दिया अपने परिवार के सहित। एक 14 साल की बच्ची, दलित लड़की को रेप कर एक मिनट, लड़की को काट कर उसको भट्ठी पे जला दिया गया। इधर सुनो एक मिनट। मॉडल पूरे देश के ऊपर लागू होता है भाई साहब। हमने प्रधानमंत्री चुनना, कोई चपरासी नहीं चुनना है। कौन है वहां से प्रधानमंत्री? एक आदमी बताओ लायक है। आप सनातनी हो? सनातनी हो तो आपको शर्म आई कि आप ऐसी पार्टी को समर्थन कर रहे थे जब उसका डीएमके का एक आदमी बोलता है कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया है। बताओ। विरोध नहीं, इसको खत्म करना चाहिए। इनकी पता क्या कमी है? उन लोगों को शक्ति कहाँ से मिलती है?
ऐसे लोग उनको समर्थन देते हैं। अगर मैं कहता हूं मत दो भाजपा को वोट, मत दो, वहां नोटा दबा सकते हो, एक ऑप्शन वो भी था। मगर जब ऐसा बयान आता है, मैं कहता हूं जब ऐसा बयान आता है, सनातनी होकर एक हो सकते हो ना, क्यों बंटना है जात में? उनको उनकी औकात दिखाओ। ये जो डीएमके पार्टी है ना, इनको डेंगू मलेरिया कोड पार्टी बना दो, खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो इनको। ये इनको बनाना है हमने। और वो कोई मैं अकेले करूंगा कि मैं मोदी समर्थकों को तब करूंगा? भाई साहब, आप जैसे लोग अगर हमारे साथ होंगे ना, तब जाकर सनातन की बात होगी। ये सिर्फ आधी अधूरी बात करेंगे भाई साहब। क्या है? महंगाई अगर पता करना है सर, अगर कोई हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम कोई वो नहीं है, देश के किराएदार नहीं हैं, हम देश के अपने लोग हैं। सर आपके घर पे भी अगर परिवार में किसी महीने अगर पैसे की कमी आती है, सर आप बजट करते हो अपने तरफ से? आप मैनेज करना पड़ता है, हमें पता है। आज जो हिमाचल में जिस तरह से आपदा आई है, कई सब्जियाँ वहाँ से आती थी, रेल कंट्रोल होता था, मगर आज वो नहीं आ रही, तो हमें क्या करना है? विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हमें पूर्ति पूरी करनी है, किस दाम में मिल रही है हमें उसकी चिंता नहीं करनी, मगर हमारे पास आना चाहिए। टमाटर महंगा हुआ, इन्होंने कर दिया हाय तो ये किया, मगर आज 20 रुपये 30 रुपये किलो है, हुआ मैनेज हुआ। इससे पहले कई 2014 से पहले देखा, हर इस मौसम में ना, बरसात के मौसम में सब्जियों का रेट बढ़ता था, फ्रूट का रेट बढ़ता था, मगर क्या इसी तरह से हम भी मैनेज करते रहे? भाई हाँ, हो गया। उस वक्त ये सरकारें, ये हर वो सीजन है ही ऐसा, और अब तो ऐसा हो रहा है पिछले कॉन्टिन्यूसली, हर बार ऐसी आपदा आ रही है कि करोड़ों लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो हमें जो है, मैं सरकार से भी ये कहूँगा कि अगर विकास कर रहे हो, ऐसा विकास करो कि जो ये हमारे पहाड़ी राज्य हैं, इनमें ज़्यादा नुकसान ना हो, इनके पहाड़ों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमें वो समझना है। बाकी रही ऐसे लोगों की, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करने आते हैं सर। पता क्या चीज़ है, हम राष्ट्रभक्त लोग अपने आप को कहते हैं, ये कहते हैं मोदी भक्त हैं, गोबर भक्त हैं, फलाना इस तरह से बोलते हैं, मगर अगर कोई राष्ट्र की बात करेगा सर, इस वक्त हमारा देश जो है ना, अगर चांद पे पहुंचा है, ये एक पॉलिटिकल विल है। इसमें आप मोदी को क्रेडिट दो या ना दो, मगर अगर पॉलिटिकल विल अगर हमारे में कोई 50 साल पहले ऐसा मिल गई होती ना सर, हम जापान के आगे होते, हम अमेरिका से ऊपर होते। आज 9 सालों में आपने अपनी रियल जो हमारी मतलब जो हमारा सामर्थ्य है ना, वो हमने यूज़ किया है, हिंदुस्तानियों का सामर्थ्य यूज़ हुआ है। और हमें अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, नासा में जो वैज्ञानिक हैं कितने % इंडियन है? सर नासा में मोर देन 35% जो लोग हैं ना, वो इंडियन हैं। आपको पता है क्यों जाते थे? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी डेवलप ही नहीं की। जब चंद्रयान 3 ने लैंड किया था ना, एक तरफ पूरा विश्व हमें बधाई दे रहा था, हमारे देश के लोग गर्वित हो रहे थे अपने आप में, मगर एक मैं कहूँगा गठबंधन, ये सारे लोग जो थे ना, ये कर रहे थे, कमियाँ निकाल रहे थे कि मोदी को श्रेय ना चले जाए। ये इस तरह से नेहरू का योगदान था, वो वहाँ तक लिमिटेड था। ये लोकतांत्रिक देख है, 6 साल में रिपोर्ट कार्ड बनता है, उसके बाद अगले बारी चुना जाता है, उसके बाद उसको कोई नहीं याद रखता, वो उसका जो पर्टिकुलर दिन होता है उस दिन याद किया जाता है। आज की बात करो, आज अगर मोदी जी ने कुछ किया था, मगर इनका क्या था, इन्होंने उसको भी ऐसे ग्रहण की तरह देखा। अखिलेश यादव का बयान चांद मुबारक, मतलब अपने वोटरों के लिए था। आप समझिए, इसकी आज अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हुई है। जो PSU हमारे पे बोझ थे, अगर उसको हमने बंद कर या उसको प्राइवेटाइज कर अगर उससे हमारे और आपके ऊपर वो बोझ मंत्रियों के ऊपर नहीं है सर, वो टैक्स हमारा और आपका पैसा है, वो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। उसको उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया। हमारी रेलवे की इतनी भूमि है, आज आप रेलवे की भूमि लेकर लीज पर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है तो सर, मैं एक सवाल पे आता हूँ सीधे से, 2024 में इस बार किसकी सरकार? सर मोदी सरकार सर। कारण? ये अभी भी कारण अब मैं कारण अगर मैं जल्दी में लूँ तो कारण मैं लेटेस्ट कारण बताऊं, मैं आपको बोलूं 11 करोड़ टॉयलेट बनाए, आवास योजना इतना बना दिया, फलाना भर दिया, ये सर पैक हो गया। लेटेस्ट G20 का उदाहरण दे देता हूं। अगर G20 में सर अगर आप जियो पॉलिटिक्स समझते हैं और जो यहाँ होकर गया है ना सर, आपने कैसे जीवन व्यतीत किया।